और याद रखना भैया, जिसके जीवन में विचार आ जाता है उसके जीवन में सदाचार आ जाता है। जिसके जीवन में विचार आ जाता है उसके जीवन में शिष्टाचार आ जाता है। जिसके जीवन में विचार आ जाता है उसके जीवन की सुंदरता बढ़ जाती है। श्री हनुमान जी महाराज लंका में सुंदरकांड में विचार करते हैं। पुर रखवारे देख बहु कपि मन की विचार। ये पहला विचार है हनुमान जी का। क्या? लंका के निशाचरों को देख करके हनुमान जी ने मन में विचार किया। सीधे बिना वीजा बिना पासपोर्ट के हनुमान जी लंका में प्रवेश नहीं भाई, ना ना ना। हनुमान जी ने पहले विचार किया। जैसे ही बॉर्डर पर पहुंचे लंका के तो हनुमान जी सीधे एंट्री नहीं लेते। क्या? पुर रखवारे देखी बहु कपि मन की विचार। क्या? अति लघु रूप धरो निसी नगर करो वैसा। श्री हनुमान जी महाराज लंका में प्रवेश करने के लिए पहले विचार करते हैं। ये पहला हनुमान जी का विचार है। यहां श्री हनुमान जी ने प्रथम बार विचार किया। विचार करने के बाद मशक समान रूप कपिधरी। फिर हनुमान जी महाराज ने छोटा रूप बना करके लंका में प्रवेश किया। दूसरा विचार सुनिए सुंदरकांड का। आहा हा तरु पल्लव रहा रुकाई तरु पल्लव लंका में प्रवेश होने के बाद दूसरी जगह विचार करते हैं अशोक वाटिका। यहां पर ध्यान देने योग्य बात है, बैठे तो अशोक वाटिका में, पर अशोक वाटिका में विचार की क्या आवश्यकता है? नहीं नहीं नहीं, नहीं। हनुमान जी महाराज मानो कहना चाहते हो कि जो नीचे अशोक वाटिका में बैठी है वृक्ष के नीचे, अशोक वृक्ष के नीचे, वो कोई साधारण नहीं परम भक्ति मता श्री माता जानकी जी हैं। और भक्ति को अगर पाना है तो पहले विचार करना ही पड़ेगा। इसलिए हनुमान जी महाराज यहां पर दूसरा विचार करते हैं। यहीं पर हनुमान जी ने तीसरी बार विचार किया। सुनना जरा। कपि करे हृदय विचार दीन मुद्रिका डारी तव जन्म अशोक अंगार दीन हरसी उठी कर। श्री हनुमान जी ने यहां पर तीसरा विचार किया। जब मुद्री हनुमान जी को फेंकनी थी तो सीधी राम नाम अंकित वाली मुद्री फेंकी नहीं, डाली नहीं। पहले श्री हनुमान जी ने विचार किया। मानो हनुमान जी कहना चाहते हो कि राम नाम उसी के सामने बोलो जो झेल पाए। हाँ, ऐसे व्यक्ति के सामने राम नाम मत बोलो कि लठ उठा ले। मानो हनुमान जी ये कहना चाहते हो कि राम कथा उसको सुनाओ जो वास्तविकता में भक्त हो, ऐसों को मत सुना दो कि वो राम को ही काल्पनिक बताने लगे।
इसलिए श्री हनुमान जी महाराज आहा कपि कर हृदय विचार, ये तीसरा गुण श्री हनुमान जी महाराज की 3 बार इन्होंने यहां विचार किया। अब चौथा विचार सुनिए, चौथा विचार अब हनुमान जी ने नहीं किया, चौथा विचार जानकी जी ने किया। क्या? सीता मन विचार करना, सीता मन विचार करना, मधुर वचन बोलू हनुमान, मधुर वचन बोलो हनुमान, सीता मन विचार करना, सीता मन विचार करना। ये श्री जानकी माँ ने विचार किया, हनुमान जी ने विचार किया तो क्या हुआ? हनुमान जी ने विचार किया तो श्री जानकी जी माँ के रूप में मिली, भक्ति मिली हनुमान जी को। और जानकी जी ने विचार किया तो इसका परिणाम क्या हुआ? जानकी जी ने विचार किया तो रघुपति प्रिय भक्तम राम जी के परम दूत का दर्शन मैया जानकी जी को हो गया। ये यहां विचार का फल बताया है। अब 5वां विचार सुनिए, 5वां विचार सुंदरकांड में फिर से श्री हनुमान जी ने किया। ब्रह्मास्त्र ते ही साधा कपि मन कीन्ह विचार, जो न ब्रह्म सर मानो महिमा मिटे अपार। श्री हनुमान जी महाराज 5वां विचार जब फल खाने जाते हैं तब करते हैं। इस 5वें विचार का परिणाम क्या निकला? रावण मिला। अरे भैया रावण कौन सा भगवान है जो इसका परिणाम अच्छा मिला? अरे भैया रावण नहीं मिला, रावण के चक्कर में हनुमान जी महाराज को वहां विभीषण बचाने भी आए तो भगवान के प्रति भक्ति दृढ़ हनुमान जी महाराज की हो गई। ये 5वां परिणाम श्री हनुमान जी महाराज को 5वें विचार का प्राप्त हुआ। अब 6वां विचार सुनिए सुंदरकांड का। हा 6वां विचार ना जानकी जी कर रही है ना श्री हनुमान जी कर रहे हैं, 6वां विचार श्री सुग्रीव जी महाराज कर रहे हैं। जब हनुमान जी जानकी जी की खबर लेकर के आए, मधुवन के फल सब वानर यूथ खाने लगे, तब मन में श्री सुग्रीव जी विचार करने लगे, जो न होई सीता सुध पाई, मधुबन के फल सकई की खाई, मधुबन के फल सकई। यह विधि मन विचार करना ना, आए गए कवि सहित। यही विधि मन विचार कर राजा, आए गए कवि सहित समाजा। श्री सुग्रीव जी महाराज विचार करते हैं। सुग्रीव जी विचार क्या करते हैं? बड़े बड़े वानर यूथ आए, श्री हनुमान जी महाराज आए, जानकी जी की खबर लेने को भेजा। ये फल खा रहे हैं सब, लगता है इन सबने जानकी जी की खबर ले ली, और जानकी जी की खबर ले ली तब तो ये मधुबन के फल खा रहे हैं। इस प्रकार मन में जब सुग्रीव जी ने विचार किया तो इस सुंदर कांड के 6वें विचार का फल क्या हुआ? बोले 6वें विचार का फल ये हुआ कि श्री राम जी जानकी जी की खबर पाकर के प्रसन्न भये और पहली बार सुग्रीव जी के सामने मुस्कुरा गए। राम जी को मुस्कुराता हुआ देखा। ये 6वें विचार का फल मिला। अब 7वां विचार सुनिए सुंदरकांड का।
सातवां विचार फिर से विभीषण ने किया। देखो, सुग्रीव जी मन में विचार करते हैं तो हनुमान जी जैसे संत मिलते हैं, विभीषण जी मन में विचार करते हैं तो विभीषण जी को हनुमान जी के सहारे राम जी भगवंत मिलते हैं। जब सुग्रीव जी विभीषण जी साथ में विचार में, जब विभीषण जी रावण को त्याग करके असकही चला विभीषण जब ही आयुहीन भये सब तब ही, जब रावण को भाई को त्याग कर विभीषण जी राम जी के पास आए, राम जी के चरणों को पाने के लिए आए तो मन में विचार कर रहे हैं, जिन पायन के पादुकन भरत रहे मन लाए, ते पद आज बिलो की हो इन नैनन अब जा। जिन राम जी के चरणों को भरत जी, जिन राम जी के चरणों की पादुका भरत जी अपने सिर पर रख कर गए, मैं कितना भाग्यशाली हूं, उन राम जी के चरण कमलों के आज हमें दर्शन होंगे। यह विधि करते सप्रेम विचारा, यही विधि करते सप्रेम विचारा, आयो सपद सिंधु यही पारा, श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। आहा, श्री विभीषण जी महाराज यहां विचार करते हैं, राम जी के जिन चरणों की पादुका भरत जी लेकर के गए, आज हमें उन राम जी के चरणों के दर्शन होंगे। ये मन में विचार करते करते गए तो राम जी के दर्शन तो हुए, पर विचार का परिणाम क्या निकला? विचार का परिणाम ये निकला कि श्री राम जी ने उन्हें लंका का राजा बना दिया। ये उनको फल मिल गया, विचार का परिणाम मिल गया, विचार का फल मिल गया। आहा हा, विभीषण जी बड़े प्रसन्न हो गए। अब आठवां विचार सुनिए सुंदरकांड का। आठवां विचार राम जी कर रहे हैं विभीषण के लिए। देखिए, अभी तक विभीषण जी राम जी के लिए विचार कर रहे थे। आहा हा, यही तो खूबसूरती है हमारे प्रभु की। अब राम जी विभीषण जी के लिए विचार कर रहे हैं। क्या? सखा नीते तुम नीक विचारी, सखा नीति तुम नीक विचारी, सखा नीति तुम नीक विचारी, ममपन शरणा गत भयहारी, ममपन शरणा गत भयहारी, सखा नीत तुम नीक विचारी, सखा नीति तुम नीक विचारी। जब श्री राम जी को किसी ने खबर दी रावण का भाई विभीषण आ रहा, हो सकता हो भेद लेने आ रहा हो, तो राम जी ने कहा, बहुत सुंदर विचार किया, भले ही वो भेद लेने आ रहा है पर एक बात कहें। हाँ, हमारी आदत है। राम जी बोले, भैया हमारी आदत है, हम जो हमारी शरण में आ जाता है
जो शरणागत भाव से हमारे चरणों का ध्यान करता है, जो चरणों पर विचार करता है, वो भले ही हमारा भेद लेने आया हो, राम जी कहते हैं हम उस शरणागत को कभी छोड़ते नहीं। विभीषण जी ने विचार किया तो राम जी के दर्शन हुए और लंका के राजा बने। और तीसरा फल विभीषण जी को यह मिला कि राम जी ने स्वयं उनके बारे में विचार किया। भैया, आज तक हमने भक्तों को तो भगवान के लिए बहुत विचार करते देखा, रामायण में सुंदर कांड में पहली बार भगवान भक्त के लिए विचार कर रही है। और भैया मेरे पागलों, एक बात सदैव आप गांठ बांध लो, आप दृढ़ कर लो, ये प्रतिज्ञा कर लो जीवन में कि जिन राम जी अपने भक्तों के लिए इतना विचार करते, हम उनके चरण छोड़कर अब जाएंगे।